में सरकार दो आलम की जो अजमत होगी कि दिल में सरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल ऐनिल मनफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम कलमा शरीक भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का सदहा एहसान व करम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को ईमान की दौलत से नवाजा और हम पर बहुत बड़ा करम एहसान फजल शुक्र ये फरमाया कि हम सबको नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हादिये सुबुल साक़िये कौसर शाफ़े महशर शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला के एहसान व करम बिलखुसूस इंसान पर अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अगर हमारे एहसान व करम को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तुम हमारे एहसान व करम को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, मैंने कुरान की छोटी सी आयत पढ़ी है, आप तशरीफ रखिए। इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर से वक्त में थोड़ी सी बातें आपके गोशगुजार रखने का मैं इरादा, मैं स्टेज पे बहरहाल आया हूँ सबक सुनाने के गर्ज से। हजरत मौलाना मुफ्ती बिलाल साहब मज़ाहिरी सरपरस्त जलसा हैं, बड़ी मेहनत है। हाजी साहब हैं, मास्टर साहब हैं, इमाम साहब हाफिज कलीम साहब हैं और भी जितने लोग हैं सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क है? आज पूरी दुनिया ये साइंस टेक्नोलॉजी जिस पर टिकी हुई है और जिस पर गुरूर और नाज बहुत ज़्यादा है, हमारे स्कूल कॉलेजेस के जितने तलबा होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो अच्छी तरह जान रहे होंगे। द सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर वर्क्स are regarded very important and highly valuable deeds in every period. Nowadays, many organizations and centers are started. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने वो तमाम बातें अल्लाह के कलाम के ज़रिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहादीस यानी अल्लाह की बात को अपने ज़ुबान के ज़रिए उम्मत तक सारी बातें पहुँचाई। इंसान को अल्लाह ने जो सबसे बड़ी दौलत दी है, आप और हम मिल के अगर गौर करें पहचानने के लिए, तो शायद मुझे नहीं मालूम कि आप बता पाए, लेकिन कुरान करीम ने जिस नुक्ते नज़र को बयान किया है, अल्लाह ने फरमाया, कहीं अल्लाह ने फरमाया फला तुबसिरून, कहीं अल्लाह ने फरमाया फला ताक़िलून, कहीं अल्लाह ने फरमाया फला तस्माऊन। मतलब और खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि इंसान में जो सबसे बड़ी दौलत दी है वो सेंस की दौलत दी है, अक्ल की दौलत दी है, माइंड की दौलत है। इंसान के पास जब तक अक्ल होती है इंसान इंसान कहलाता है, इंसान के पास सोचने की कैपेसिटी होती है इंसान इंसान कहलाता है। जब इंसान से अक्ल छिन जाती है, जब इंसान की अक्ल माऊफ हो जाती है, बताओ आपके समाज में उसको इंसान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको जानवर कहा जाता है, उसको पागल कहा जाता है, उसको मजनू कहा जाता है। मालूम ये हुआ कि इंसान ने जो सबसे बड़ी, अल्लाह ने जो इंसान को सबसे बड़ी दौलत दी है वो सेंस की दौलत दी है, अक्ल की दौलत दी है। अब मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, आज पूरी दुनिया इस्लामी हुकूमत और इस्लाम के तशख़्ख़ुस को बदनाम करने के दर पे है। आप गौर करिए, हमारे इसी हिंदुस्तान में अभी एक नया कानून पास हुआ है। वो कानून क्या है हम और आप अच्छी तरह जान रहे हैं। वो कानून क्या है? लव जिहाद का कानून है।
लव जिहाद का कानून कितना खतरनाक कानून है। हालांकि जो हुकूमत दौरा है, वाकई अल्लाह करे कि हम सबको हिदायत नसीब हो, उन्हें भी हिदायत नसीब हो। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुरान का मुताला किया हो। अल्लाह करे कि उन्हें कुरान करीम की तालीमात से उन्हें भी इस दौलत से अल्लाह माला माल करे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला तनकिहुल मुमिनीना वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिनना। कुरान में कहा गया है कि तुम मुशरिका औरतों से शादी नहीं कर सकते यहाँ तक कि वो ईमान ले आए, यानी ईमान वाली औरतों से ही आप शादी कर सकते हैं। और लव जिहाद कानून को जो बनाया गया है, अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की को पहला फुसला के शादी करता है, उसके लिए ये लव जिहाद का कानून बना है। यानी कानून के आइन में, आइन दस्तूर हिंद के आइन में उसको सजा दी जाएगी। यही लव जिहाद का कानून बना है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को वरगला करके फुसला करके उससे शादी करता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। उसके यहाँ फिर क्या कहा जाता है, आपने बड़ा काम किया। वो काम क्या किया? धर्म परिवर्तन का काम किया। आइए घर वापसी है, आइए घर वापसी है। यानी पहले आप इसी धर्म में थे और फिर अपने धर्म की तरफ रुजू हो गए। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, हमारे और आपके सामने कुरान करीम जैसे मौजज़ा वाली किताब है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मैसेंजर जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत बनाकर भेजे गए। मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है, वो सिर्फ इसलिए तिलावत की है ताकि आपको क़यामत की हौलनाकी बता सकूं, आपको क़यामत के मनाजिर बता सकूं। फिर इस दुनिया में जो आपकी इतनी दिलचस्पी हुई है, फिर इस दुनिया के हंसी मनाजिर में जो आप खोए हुए हैं, इस दुनिया के हंसी मनाजिर से निकलकर वाकई अल्लाह से, अल्लाह का डर आपके दिल में होना चाहिए। हमारे और आपसे जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो गलती ये है, हमने खिदमत खल्क को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमारे दरमियान से एक बहुत बड़ी बीमारी ये आ गई है, हमने बड़े भाई और छोटे भाई के दरमियान तमीज करना छोड़ दिया। हमने एक मुस्लिम दूसरे मुसलमान के जो हुकूक थे, उस हुकूक को तर्क करना शुरू कर दिया। यानी एक मुसलमान जो दूसरे मुसलमान का भाई होता है, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यशुद्दु बाज़हु बाज़ा का लफ्ज कहा गया है। यानी फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम में से कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता है जब तक कि मुसलमानों में ये खूबी न पैवस्त हो जाए, जब तक कि मुसलमानों में ये खूबी दाखिल न हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो मुसलमान है कि अगर हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंच जाए, किसी मुसलमान को अगर किसी तरह के कोई मसाइब में कोई मुसलमान घिर जाए, तो चाहे तिनकोना के मुसलमान हो, बेगूसराय के मुसलमान हो, इधर मुजफ्फरा के मुसलमान हो, रीवा चांदपुरा के मुसलमान हो, या खगड़िया या पूर्णिया के मुसलमान हो, तकलीफ पहुंच रही है मिस्र के मुसलमानों को। लेकिन ईमान का तकाजा ये है, ईमान की रोशनी ये है, ईमान की हलावत ये है कि मिस्र के मुसलमान को तकलीफ हुई, इधर तिनकुनिया वाले मुसलमान भी उसकी तकलीफ में बराबर के शरीक हो जाए, मुजफ्फरा के लोग भी उसकी तकलीफ में बराबर के शरीक हो जाए, इधर दीवा चांदपुरा के लोग। हासिल कलाम ये है कि एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, पूरी दुनिया के मुसलमान उसकी तकलीफ में बराबर का शरीक हो जाए। अगर ऐसा है, अगर मुसलमानों में यह सिफत पाई जाती है, अगर मुसलमान इस खूबी का मिस्दाक है, तो समझो कि आप मुसलमान हो। अगर आप में ये खूबी नहीं पाई जाती, रोहिंग्या मुसलमानों को मूली गाजर की तरह काटा गया और आप बिल्कुल ठट्ठा मार रहे हो। हमारी नौजवान नस्लें मोबाइल में गलत चीजें देख रही हैं, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सोचती नहीं, उनके बारे में अल्लाह से आंसू नहीं बहाते। तो याद रखना, आज रोहिंग्या मुसलमानों की बारी है, कल हमारी भी बारी होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ, मैंने मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पढ़ी है जिसको कि अल्लामा इकबाल ने बतौर तर्जमे के, अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। यानी मुसलमानों वाली जो असल सिफत है, मुसलमान वो मुसलमान है जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से, जिसके हर हरकत और सकनात से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अगर दूसरा मुसलमान महफूज रहता है तो समझो आप मुसलमान हो, अगर दूसरा मुसलमान महफूज नहीं रहता तो समझो आप मुसलमान नहीं हो। आप नमाजें तो पढ़ लेते हो, आप हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले जाते हो, लेकिन आपके किरदार अच्छे नहीं, समाज सोसाइटी में आपकी जिंदगी अच्छी नहीं। आपके आप गांव के मुखिया जी बन गए, आप गांव के प्रधान जी बन गए, लेकिन आपको इस बात की तमीज नहीं। ये कुर्सी इसलिए मिली है कि ताकि समाज सेवा करूं,
ताकि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। आप लोगों के खादिम बनाए गए हो, आपको लोगों ने विधायक बनाया, इसलिए बनाया है ताकि यहाँ की सड़कें ठीक हो जाए, यहाँ की तालीम अच्छी तरह हो जाए, यहाँ की खस्ता हालत दूर हो जाए, हमारे समाज से गुर्बत का खात्मा हो जाए। लेकिन आप विधायक जी बन गए, आप विधायक जी के कुर्सी पे विराजमान हो गए। आपने अपने आप को फिरौन समझना शुरू कर दिया। आपने ये समझा कि अब गरीबों की दौलत पर हमारी भेंट चढ़ेगी। आपने ये समझना शुरू कर दिया, गांव का प्रधान बना दिया गया, गांव का मुखिया बना दिया गया। अब मैं तो वक्त का फिरौन बन गया। याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, कुरान करीम में कहा गया फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। मुखिया जी भी कान खोल के सुन ले, सरपंच साहब भी कान खोल के सुन ले, और जिला पार्षद भी कान खोल के सुन ले। इलेक्शन का मौका आ रहा है, अभी फरवरी अप्रैल में इलेक्शन आ रहा है। मुखिया जी भी आपके पास हाथ जोड़ के आएंगे, जिला पार्षद भी हाथ जोड़ के आएंगे। लेकिन क्या उनसे पूछिए कि साल के इस पीरियड के 5 साल गुजर गए, क्या 5 साल में आपके दुख दर्द में ये शरीक थे? नहीं थे। समझो कि समाज का डकैत है, ये समाज का बहुत बड़ा डकैत है, या न्याय करने आया है। इलेक्शन का मौका आया, इनको जाती मफाद की जरूरत पड़ी, आपके और हमारे सामने इन्होंने हाथ जोड़ लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, मैं आपको सिर्फ बतलाने ये आया हूँ, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालत इस कदर बुरी हो गई है कि मुसलमानों तुम मुत्तहिद हो जाओ। मुसलमानों तुम ऐसे कायद, ऐसे रहबर का इंतखाब करो कि जिसमें दीनदारी पैवस्त हो। मुसलमानों तुम ऐसे रहबर का इंतखाब करो जिस रहबर के अंदर, चाहे मेरा गैर मुस्लिम भाई क्यों ना हो, मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि गैर मुस्लिमों से नफरत करो। मेरे इस्लाम का अगर सही से मुताला करेंगे, मेरे गैर मुस्लिम भाई, आप मेरे दुश्मन नहीं हो, आप मेरे दोस्त हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस्लाम की मीनिंग क्या है? व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम क्या है? इस्लाम अमन आष्टी का नाम है, इस्लाम सलामती का नाम है, इस्लाम भाईचारगी का नाम है। इस्लाम नाम इस बात का है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी यहूदी क्यों न हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी मजूसी क्यों न हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू धर्म के मानने वाले क्यों न हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी सिख भाई क्यों न हो, उस पड़ोसी के साथ उसने सुलूक करना, ये तुम्हें इस्लाम मजहब सिखाता है। किसने सिखाया? हमारा इस्लाम ने सिखाया, हमारे प्रोफेट के यही तौर तरीके रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, किसी को अगर कुर्सी मिल गई, कोई मास्टर साहब बन गए और इत्तेफाक से मास्टर साहब को BLO बना दिया गया, मास्टर साहब की जिम्मेदारी दी गई, आप पंचायत के लोगों के आधार कार्ड सुधरवाइए। लेकिन मास्टर साहब भी बहुत बड़े हो गए, सरकारी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन BLO की पोस्ट मिल गई। मास्टर साहब ने एक आधार कार्ड पे 50-50 रुपए और 250 रुपए घोंस लेना शुरू कर दिया। याद रखना मास्टर साहब, आपकी भी खैरियत नहीं होगी, आपको भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। चाहे आप किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपको मरने के बाद पूछा जाएगा, आपको ये कुर्सी दी गई, ये कुर्सी इसलिए दी गई, बतौर अमानत के दी गई थी, आपको अमीन बनाया गया था, आपको समाज से चुन के मुखिया इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप भेदभाव करो, आप पक्षपात करो, एक तरफ गरीब हो, एक तरफ मालदार हो, आप इंसाफ करने चले जाते हो, आप मालदार के हक में फैसले सुना देते हो। सरपंच साहब की खैरियत नहीं होगी, मोटी रकम मिल जाती है, आप उसके हक में फैसले सुना देते हो। अल्लाह का फरमान है, आज तुम दुनिया में अल्लाह से डरो न डरो। अल्लाह ने फरमाया, वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ इंसान, ऐ आदम की औलाद, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, कान खोल कर सुन लो, मैंने तुम्हें पैदा किया और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिलों में कैसे कैसे विसाविस पैदा होते हैं, कैसी कैसी तदबीरें इख्तियार होती हैं। तुम बैठते हो तो क्या सोचते हो, तुम सोते हो तो क्या सोचते हो, तुम्हारी खलवत की जिंदगी कैसी होती है, तुम्हारी जलवत की जिंदगी कैसी होती है। इसलिए याद रख लेना, कान खोल के ये बात सुन लो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने मजीद आगे फरमाया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तुम क्या सोचते हो नौजवानों, रात की तन्हाइयां होती हैं, रज़ाई के अंदर घुस जाते हो और मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करते हो, अपनी बहनों की इज्जत को रौंदते हो, नौजवान लड़कियों से फोन पे
सरकप्पाशी करते हो। याद रख लेना, अल्लाह ने फरमाया तुम दुनिया की नजरों से ओझल हो गए, लेकिन अल्लाह की नजर से ओझल नहीं हुए। अल्लाह तुम्हारी कड़ी निगरानी कर रहा है, फरिश्तों के जरिए से भी निगरानी हो रही है। ये मोबाइल फोन के कैमरे हमें कैद कर रहे हैं। क्या अल्लाह का कैमरा इतना कमजोर है? अल्लाह ने जो हमारे दरमियान किरामन कातिबीन को मुक़य्यद कर रखा है, अल्लाह हमारे दरमियान अल्लाह खुद निगाह डाले हुआ है। और अल्लाह ने फरमाया वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे शय रग से भी ज्यादा करीब हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है कि जिस तरह से हम माँ बाप को देख के एहतियात करते हैं, लिहाज करते हैं, ऐसे ही हम जब तन्हाई की जिंदगी में हो, रात की तन्हाइयाँ हो, हमारे हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल हो, हमारे हाथ में मोबाइल फोन हो, एक तरफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो और एक तरफ फेसबुक के दौरा हो, याद रखिएगा इन दोनों एप्लीकेशन के गलत इस्तेमाल से बचिए, इसके मिसयूज से बचिए। एक तरफ तो यह है कि आपको दहशतगर्दी की गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया जाएगा, दूसरी तरफ ये जो लव जिहाद का कानून बना है, तकरीबन 10.5 लाख रुपए इनाम दिए जाते हैं अगर कोई एक लड़की किसी एक मुस्लिम लड़की को फंसाता है और ये कहने पर मजबूर करता है आई एम फ्लावर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई मिस यू के अल्फाज का इस्तेमाल होता है और तुम्हारे जज्बात के साथ खेलने के लिए उस लड़की को छोड़ा जाता है। वो नंगे नाच रखती है, तुम्हारे जज्बात को बेरेख्ता करती है और तुमसे कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए जान निछावर करने के लिए तैयार हो गई हूँ। मेरा नौजवान भाई सोचता है वाह अब तो मेरे अच्छे दिन आ गए, खैर सगाली के दिन आ गए। इनके जज्बात को भी ऐसे ठेस लगती है, इनके मुंह से रसगुल्ले के रस टपकने लगते हैं, फिर ये उस जाल में फंसने लग जाता है। याद रखना, आपको जाल में फंसाना मकसूद है। जब आपको इस जाल में फंसा दिया जाता है तब फिर वही आरएसएस का जो मिशन है, एमएमबी का मिशन। एमएमबी क्या है एमएमबी 1857 में पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई थी। क्या लहर दौड़ गई थी? हिंदुस्तान से गोरे चमड़ी वालों को खाड़ फेंकना है, इस हिंदुस्तान को अंग्रेज के काला कानून से पास करना है। हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाइयों ने भी हमारे मुस्लिम कायदों से हमारे हिंदू भाइयों ने भी हमारे मुस्लिम कायदों के कंधे पे कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर इस गंगा जमनी तहजीब की कस्में खाई और कहा हम हिंदुस्तान की सालिमियत को बचाना चाहते हैं, हम तिरंगे को महफूज रखना चाहते हैं, हम यहाँ की गोल्डन जबली यानी एकता अखंडता को बाकी रखना चाहते हैं। हमने इस संविधान की कसम खाई। 1947 में संविधान बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग इस कदर आवारा हो गए, उनको संविधान पसंद नहीं, उनको भीमराव अंबेडकर का संविधान पसंद नहीं। इस ताए माशरा के इस स्टेज से आपको मैं ये दावत देना चाहता हूँ, आप अपने हिंदू भाइयों से कहिए आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे भाई हैं, आपने भी इस संविधान की रखवाली के लिए अपना हाथ बुलंद किया था, इस तिरंगे को बुलंद किया था, आपने किया था, आपके पुरखों ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, गांधी जी ने किया था, भीमराव अंबेडकर ने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, मौलाना कासिम नानोतवी ने इस वतन अजीज के लिए अपनी गर्दनें कटाई थी। सैकड़ों उलमाए दीन खैबर के दरख्तों पे उनकी गर्दनें लटकाई गई थी। कौन थे ये उलमा? किसने इन्होंने ये काम किया था? हमारे भविष्य के लिए क्या था? हमारे मुस्तकबिल को ताबनाक के लिए क्या था? लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे इस वतन अजीज को नफरत की चिंगारी लग गई है। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम कुरान के पैगाम को पूरी दुनिया में उजागर करेंगे और हम लोगों से ये कहेंगे हम मोहब्बत वाले लोग हैं। अगर कोई नफरत की चिराग जलाएगा, अगर कोई नफरत की दिया जलाएगा, इंशाअल्लाह हम मोहब्बत के चिराग जलाएंगे और उस नफरत के चिराग को मिटाएंगे, बुझाएंगे। अहद लेते हो ये? इंशाअल्लाह बोलो, सभी लोग हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। आज तिरकोना के इस प्रोग्राम से, बेगूसराय के इस धरती से जहां पर नफरत पनप रही है, जहां की सरजमीन
जमीन नफरत से जहरालूद हो गई है, यहाँ की फिजा अब मिस्मार हो गई है, अब जहरालूद फिजा हो गई है। इस जहरालूद फिजा को मोहब्बत के रंग से रंगिए और सभी के दिलों में मोहब्बत के जज्बात को भड़किए, सभी लोगों के दिलों में मोहब्बत की चिंगारी जलाइए। सभी से कहिए आप मेरे भाई हैं, मेरा धर्म इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा गॉड, मेरा लॉर्ड, मेरा ईश्वर, मेरा मालिक, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा वो है, एक है और वो अल्लाह है। आपका भी गॉड अल्लाह है, मेरा भी गॉड अल्लाह है, आपका भी ईश्वर अल्लाह है, मेरा भी अल्लाह अल्लाह है। जब धरती का चलाने वाला एक, जब संसार का चलाने वाला एक, तो भेदभाव किस बात के। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बिरादराने वतन भाइयों, भेदभाव किस बात के। आइए हम सब मिलकर नफरत की इस चिंगारी को मिटाएं, मोहब्बत की फिजा कायम करें आपस में। हिंदू मुस्लिम जिस तरह 1857 में उन लोगों ने, जिन लोगों ने, इन्हीं अंग्रेज के दल्लों ने, इन्हीं अंग्रेज के तलवे चाटों ने ये कहा था MMB यानी मुस्लिम मुक्त भारत, हिंदुस्तान को अगर मुक्ति दिलाना चाहते हो तो मुसलमानों को यहाँ से मिटाना पड़ेगा, इन्हें कुरेदना पड़ेगा। शायद उन्हें नहीं मालूम कि मुसलमान सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं मरता, मुसलमान के आइडियोलॉजी में, मुसलमान के कानून में, मुसलमानों के ईमानों में इतना इस कदर मजबूत ईमान होता है कि मुसलमान जिस तरह अपने धर्म के लिए जान दे सकता है, इसी तरह अपने वतन अजीज के लिए जान दे सकता है। एक बार जरूरत पड़ी थी, हमारे पुरखों ने इस वतन अजीज के लिए अपने सर पे तिरंगे को कफन के तौर पे बांधा था। हम उन्हीं की औलाद हैं, हम शाह वलीउल्लाह की औलाद हैं, हम कासिम नानोतवी की औलाद हैं, हम टीपू सुल्तान की औलाद हैं। हमारे रगों में टीपू सुल्तान का खून दौड़ता है, हमारे रगों में कासिम नानोतवी का खून दौड़ता है, हमारे रगों में अबुल कलाम आजाद का खून दौड़ता है, हमारे रगों में भीमराव अंबेडकर का खून दौड़ता है। इसलिए अगर जरूरत आन पड़ी फिर से इस हिंदुस्तान को अगर गुलामी की तरफ रवा दवा किया गया तो इंशाअल्लाह हम तिरंगे को फिर से सब अपने सर पे कफन बांधेंगे, सरहद की हिफाजत करेंगे, तिरंगे की हिफाजत करेंगे। इस हिंदुस्तान से गंग जमनी तहजीब को मिटने नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, आखिरी बात मुझे आपसे कहकर रुखसत होना है। मैंने जो कुरान करीम की तिलावत की है, हमारे हालात चूंकि इस कदर बिगड़ गए, हम इस तरह खस्ता हालत में मुब्तला हो गए। कभी हमने देखा मोबाइल के जरिए से कि किस तरह से अभी हाल ही में माजी करीब में किस तरह से हमारे रोहिंग्या मुसलमानों को खून की होली खेला गया, उनको मूली गाजर की तरह काटा गया। क्यों ये दिन आए, क्यों ये ना बताई? क्या आपने तारिक बिन ज़ियाद की तारीख को फरामोश कर दिया? जिस तरह से स्पेन में वहां की फिस्ताई ताकतों ने ये प्लानिंग की और उनकी प्लानिंग प्रीपेड प्लानिंग थी। क्या प्रीपेड प्लानिंग थी? उन्होंने कहा इस्लाम को मिटाना चाहते हो, उलमा और अवाम के दरमियान इनके रिश्ते को दूरियां करो, इनके दरमियान दरार पैदा करो। आज हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है। हमारे साइंसदान, हमारे MBBS डॉक्टर्स, हमारे MD डॉक्टर, हमारे प्रोफेसर, हमारे इंजीनियर्स, सारे लोगों का चैलेंज और सारे लोगों का कहना है अब मौलवियों को कुछ सोचता नहीं है, मौलवी सिर्फ इस्लाम की बात करता है। मेरे दोस्तों, मेरे डॉक्टर साहब, मेरे इंजीनियर साहब, मैं आपको सलाम करता हूं, मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं। आप खिदमत खल्क का सेहरा अपने सर पे बांधे हो, लेकिन याद रखना ये मौलवी आपसे भीख नहीं मांगता, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए आपके पास कटोरी लेके जाता है, अल्लाह को गवाह बनाता है और इस दिन के लिए नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ उम्मतियों, आपने फरमाया था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कोई दिनार और दिरहम तकसीम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें इल्म दीन की विरासत तकसीम कर रहा हूं। इस विरासत को आगे तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे उलमा उसी डगर पर चल रहे हैं, इसलिए हमारे और आपके दरमियान जो दूरियां पैदा हो रही हैं, ये तारिक बिन ज़ियाद यानी स्पेन की तारीख को दोहराने की फिर से हिंदुस्तान में कोशिश
कोशिश की जा रही है। हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना अबुल हसन अली हसन नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु 1965 में उन्होंने बर्मा में तकरीर की थी कि अगर बर्मा के मुसलमानों की हालात ऐसे ही रहे, यहाँ के उलमा और अवाम में दूरियां बढ़ती गई, वो दिन दूर नहीं कि यहाँ की बौद्ध मजहब की ताकतें यानी यहाँ के बुद्धिस्ट यहाँ के मुसलमानों के खून से अपने हाथों को रंगीन करेंगे। यहाँ के मुसलमानों के खून के साथ ये लोग होली खेलेंगे, उनको मूली गाजर की तरह काटेंगे। यही हुआ कि रोहिंग्या मुसलमानों को मूली गाजर की तरह काटा गया। हिंदुस्तान में भी वही दिन लाने की कोशिश हो रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, आपकी जुबान से सिर्फ मोहब्बत के बोल होने चाहिए। नफरत को खत्म कीजिए, अपने समाज से दूरियों को खत्म कीजिए। आखिरी बात मैं आपसे कहकर रुखसत होना चाहता हूँ। मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है, फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया। आपको बहुत घमंड है अपनी ताकत पर, आपको घमंड है अपनी दौलत पर, आपको घमंड है अपनी कुर्सी पर। याद रखिएगा, आपकी ताकत, आपकी ये दौलत, आपकी ये मसनद आपको मुबारक हो। कुरान पाक में अल्लाह का फरमान है, और फरमान एक दो लोगों के लिए नहीं है। जहाँ भी कुरान का फरमान है या अय्युहन्नास का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ऐ लोगों, ऐ मानवता के सम्मान, ऐ आदम की औलाद, ऐ धरती में बसने वालों कान खोलकर सुन लो। मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया, मुसलमानों को सिर्फ नहीं कहा गया, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को कहा गया। आप किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपको ये तालीम दी गई। क्या तालीम दी गई? अल्लाह का फरमान, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उस दिन के लिए डरो, उस दिन की तैयारी करो। अगर उस दिन की तैयारी करते हो तो समझो कि तुम कामयाब हो, समझो कि तुम कामरान हो। वरना याद रखना, आगे तो आप समझो कि दो धारी तलवार की तरह कट के मर जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मौका हमारे पास है। अल्लाह का फरमान, आज हमारे ऊपर हालात खराब हो गए, हमने सिर्फ हुकूमत को गालियां देना शुरू करी हैं। माफ कीजिएगा, मैं मारूफ राही आपसे कहता हूँ, बहुत इस स्टेज का सबसे छोटा तालिब इल्म स्टूडेंट, मैं आपसे कहता हूँ, हुकूमत को गाली देने की जरूरत नहीं है। हमारी और आपकी बदअमालियां हैं, इसलिए इस तरह की हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है। इंशाअल्लाह जब हम सुधर जाएंगे, जब ये हुकूमतें भी चली जाएंगी, जब हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे, तो इंशाअल्लाह इस वक्त के फिरौन का खात्मा हो जाएगा। कितने फिरौन आए, कितने हामान और शद्दाद आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबको इस दुनिया से इस तरह मिटा दिया कि उनका बाल, उनके नामो निशान तक आज दुनिया में बाकी नहीं है। इसलिए आपको घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया में जितनी बातिल ताकतें हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा कलमा एक, हमारी शरीयत एक, हमारी किताब एक, हमारे नबी एक, हमारा अल्लाह एक, हमारा काबा एक, हमारा किबला एक, लेकिन हम अनेक होके रह गए। हम आपस में बरेलवी देवबंदी के झगड़े में पड़ के रह गए, हम अहले हदीस और जमात इस्लामी के झगड़े में पड़ के रह गए। आइए इस भेदभाव को खत्म करिए, और कुरान ने जो ऐलान किया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ बंदो, ऐ आदम की औलाद, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाओ, चट्टान की तरह खड़े हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तीतर बीतर होके मत थामो। जब तुम ये काम कर लोगे तो इंशाअल्लाह फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जब तुम्हारे अमाल नापे जाएंगे, तुम्हारे अच्छे अमाल का पलड़ा भारी हो जाएगा, तुम्हारे दाहिने हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी जाएगी। लेकिन याद रखना, तुमने आपस में भेदभाव किया, तुमने गरीबों की जमीनें हड़पी, तुम मुखिया बना दिए गए, तुमने योजनाएं आई प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की, तुमने सारी योजनाओं को अपने जहन्नम में भर लिया। तो याद रखना, वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया, जब अल्लाह नापेगा तुम्हारे अमाल को, और जब तुम्हारे अमाल का पलड़ा हल्का हो जाएगा, फिर तुम्हारे दाएं हाथ में जहन्नम की सर्टिफिकेट दे दी जाएगी, और औंधे मुंह तुम्हें जहन्नम में भर दिया जाएगा। इसलिए मौका मेरे हाथ है। इंशाअल्लाह हम सब वादा करते हैं, इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं, इंशाअल्लाह मरने से पहले
पहले मौत की तैयारी करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हम सबको जो बातें हमने कही हैं हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के साथ हम सबको इस हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। क़यादत इमामत खिलाफत की खातिर जवानों को फिर से जगाना पड़ेगा और जिन्हें खानकाहों की लत लग गई है उन्हें फिर से मैदान में लाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत। खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। और जो तारीकियों में जहां को जला दे दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। और जो आसी हैं मगजूब है जाली, जो आसी हैं मगजूब है जाली, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।